हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, उर्दू अनुवादक का मैंने एक क्वेश्चन सीरीज़ जो कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसी पैटर्न पे एक तैयार किया है, जिसका आज हम 31st पार्ट देखेंगे। और ये आपका जीके का पोर्शन है। अभी तक आपके 30 पार्ट्स हो चुके हैं, तो उन वीडियोस को आप देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको अंदाज़ा लगेगा कि उर्दू अनुवादक या राजभाषा या सहायक उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं या उसमें किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये टोटल आज मेरा जीके का है, जिसमें मैं बिहार पर्सपेक्टिव या फिर करंट अफेयर या फिर जनरल नॉलेज को यहाँ कलेक्ट करके मैं एक जीके बनाया हूँ, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कि देखने के बाद अंदाज़ा होगा, चूँकि ये जीके जो है एक ब्रॉड टर्म है। इट्स अ ब्रॉड टर्म वेयर लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम होल वर्ल्ड एंड फोल कंट्री। जहाँ पूरी दुनिया की ख़बरें या पूरी दुनिया की मालूमात को इकट्ठा कर लिया है, तो उसे हम जीके कहते हैं। अगर किसी भी एरिया से पूछ लिया जाए तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि यह आउट ऑफ सिलेबस है, चूँकि जीके कहते ही है जो कोई आउट ऑफ सिलेबस हो ही ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जिसमें हिस्ट्री वगैरह सारे पोर्शंस को टच किए हुए हैं हमने। तो एक नंबर पे देखते हैं। एक नंबर में कहा जा रहा है एटलस क्या है। एटलस के बारे में पूछा जा रहा है। ये आपका कह सकते हैं कि ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन है। एटलस किसे कहते हैं, तो चूँकि हम इंग्लिश में भी ऑप्शन डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम उर्दू में ऑप्शन डाले हैं। किताबों के मजमूआ को कहते हैं। किताबों का मजमूआ मतलब कलेक्शन ऑफ बुक्स, और नक्शों का मजमूआ कलेक्शन ऑफ मैप्स, या फिर कहानियों का मजमूआ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़। तो एटलस किसे कहते हैं, अगर एटलस के कॉन्सेप्ट से आप वाकिफ़ होंगे तो आपको पता होगा। दोस्तों, एटलस जो होता है, अवलन तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और प्रैक्टिस के तौर पे आप भी अपने आंसर देते रहिए, और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि अंदाज़ा लगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और मैं कोशिश करूँगा जिसमें कि आपके 10 या 12 क्वेश्चन जीके के देखने को मिलेंगे। तो कई पार्ट्स मैंने करा दिए हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि डेली जीके के क्वेश्चंस लेकर आऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से कवर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस आप भी करते रहिए, लास्ट में बताइएगा। तो एटलस कहते हैं कलेक्शन ऑफ मैप्स। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, एटलस एक कह सकते हैं कि एक मोटी सी बुक होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नक़ूश होते हैं, नक्शे होते हैं, मैप्स होते हैं। तो हम कलेक्शन ऑफ मैप्स को कहते हैं एटलस। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। कदीम ज़माने के मखतूतात। कदीम ज़माने के मखतूतात। मखतूतात को क्या बोलते हैं? मैनुस्क्रिप्ट। इसको बोलते हैं मैनुस्क्रिप्ट। कहाँ से मिले हैं? मैनुस्क्रिप्ट्स क्या होता है? द हैंड रिटन फॉर्म को मैनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। जो हाथ से लिखी हुई चीज़ हो उसको हम मैनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो कदीम ज़माने के मखतूतात कहाँ से मिले हैं, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं पत्तों पर, ज़मीन पर, पानी पर, कोई नहीं। कि मखतूतात आप कहाँ से प्राप्त किए गए हैं या हासिल किए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका हासिल किया गया था, ये आपका बिर्च ट्री जो है, इट वाज रिटन ऑन द पाम लीफ ऑफ बिर्च ट्री। तो बिर्च ट्री के पत्ते पर इसको लिखा हुआ पाया गया था। तो पत्तों पर यहाँ पे जो है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी मखतूतात कदीम ज़माने के पत्तों पे मिले हैं, और ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल जाएंगे। ये आपका हिस्ट्री चालू रखता है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम। इंडिया वर्ड जो है, इंडिया जिसको हम भारत कहते हैं, ये किस लफ्ज़ से आया है? इंडिया का माखज़ कह सकते हैं क्या है, इसका वर्जिन क्या है इसका? द वर्ड इंडिया का वर्जिन क्या है? ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं इनाडी, 2 में इंडस, 3 में इंड, 4 में इंडियन। तो दोस्तों, ये आपका जो आया है ये आपका इंडस से है। किससे है? इंडस। इंडस को संस्कृत में बोलते हैं सिंधु। क्या बोलते हैं? इंडस को हम बोलते हैं संस्कृत में सिंधु। तो ये भी देख लीजिए कि इंडिया लफ्ज़ किससे आया है? आपका आया है इंडस से, और इंडस के माने संस्कृत में क्या होते हैं? सिंधु के। तो इससे पता चलिए आपको कि इंडिया इंडस से निकला है, और इंडस का माना संस्कृत में सिंधु का होता है। ये आपका जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल सीएम के ओहदे को कब संभालें। यानी 2020 का जो इलेक्शन हुआ है दिल्ली का, वो अरविंद केजरीवाल जीते हैं। तो सीएम चीफ मिनिस्टर
कि कुर्सी पे वो कब बैठे या उस ओहदे को कब से संभाल रहे हैं। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं 18 फरवरी 2020, 17 फरवरी 2020 या फिर 16 फरवरी 2020 आपको ये बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 में ऑप्शन 1 यानी 18 फरवरी 2020 से सीएम के ओहदे को संभाल रहे हैं 2020 के इलेक्शन में। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कहा जा रहा है, ये आपका करंट अफेयर है, वर्ल्ड स्नो शो चैम्पियनशिप बेगिंस एट। एक चैम्पियनशिप होता है जिसका नाम है वर्ल्ड स्नो शो। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि लोग चप्पल पहन के बर्फ़ पे दौड़ते हैं, रेस करते हैं और उसमें जो जीतता है उसे चैम्पियन माना जाता है। ये शुरू होता है कहाँ पे? सवाल नंबर 5 का है ये कहाँ पे शुरू होता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं मयोको, और 2 में है वाशिंगटन डीसी, 3 में है जापान और 4 में है चाइना। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे? मयोको में। वर्ल्ड स्नो शो चैम्पियनशिप बेगिंस एट मयोको 2020 के बारे में बात किया जा रहा है। मयोको ये कहाँ पड़ता है? जापान में। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये पड़ता आपका जापान में, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसके जो विनर्स होते हैं उनको अच्छा खासा इनाम से नवाजा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6। हु हैज़ ऑन द सिल्वर एट वर्ल्ड स्नो शो चैम्पियनशिप। अभी हम जो ऊपर पढ़े थे तो उसमें पूछा जा रहा है कि सिल्वर यानी इनाम, सिल्वर का इनाम वर्ल्ड स्नो शो चैम्पियनशिप पे किसने जीता। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं अयान बिन शहनवाज, 2 में है उमर खालिद, 3 में है अबू नज़र। तो स्नो शो चैम्पियनशिप 2020 में सिल्वर का फातिह कौन है? तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अयान बिन शहनवाज सिल्वर विनर हैं। कहाँ पे? वर्ल्ड स्नो शो चैम्पियनशिप के। तो 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है वेयर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज़ हेल्ड इन 2020 इन। कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये एक तरह का मीटिंग कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जज होते हैं, ज्यूरिस्ट्स होते हैं, माहिरीन होते हैं। एक मीटिंग होती है जहाँ पे किसी मुद्दे पे बहस की जाती है। तो ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, यहाँ से आपका यहाँ तक। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये 2020 में कहाँ पे हुआ है? सवाल नंबर 7 का ये जवाब है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। दोस्तों ये आपका ऑप्शंस यहाँ दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना। तो ये जो हुआ आपका है 2020 में, ये आपका दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में, यानी दिल्ली में 2020 में ये दिल्ली। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी टू बी हेल्ड इन। मतलब तीसरा जो है हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो कि रोड सेफ्टी के बारे में है, यानी रोड के जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो उसमें इंडिकेटर्स होते हैं, रेड हो या फिर येलो होता है या फिर ग्रीन इंडिकेटर्स जो होते हैं, उसको फॉलो करने में कहाँ तक क्या कमियां हैं, या लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फॉलो करने के बाद भी कुछ हो रहा है, इस पे बहस होती है। ये तीसरा आपका है हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी टू बी हेल्ड इन। तो ये जो होने वाला है ये कहाँ पे, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होने वाला है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे है स्टॉकहोम, 2 में है दिल्ली, 3 में है जिद्दा, 4 में है काठमांडू। ये सवाल नंबर 8 का सवाल नंबर 8 है। तो इसमें अगर आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए। चूँकि जीके का अगर नहीं पता है तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी स्टॉकहोम। कहाँ दोस्तों? स्टॉकहोम। ये आपका पड़ता है स्वीडन में। ये आपका कहाँ पड़ता है? स्वीडन में, SWEDEN। तो स्वीडन में पड़ता है। तो ये आपका जो होने वाला है स्वीडन में होने वाला है हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी, ये स्वीडन स्टॉकहोम में ये वाक़ होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9।
सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है विच इंडियन बिकेम द फर्स्ट टू रीच 50 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम। 50 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम। कौन सा ऐसा भारतीय है जिसके इंस्टाग्राम फॉलोवर 50 मिलियन हो गए हैं। कितने? 50 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर हो गए। वो कौन महान हिंदुस्तानी है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, V सहवाग, वीरेंद्र सहवाग और V कोहली, विराट कोहली, S तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। तो आपको बताना है कि कौन वो महान है जिनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर 50 मिलियन हो गए। ये 9 नंबर का सवाल है। तो 9 नंबर में दोस्तों विराट कोहली जो है ये बिल्कुल इसके 50 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। ये आपके या कह सकते हैं कि ये इंस्टाग्राम पहले हिंदुस्तानी है जो 50 मिलियन इंस्टाग्राम पे फर्स्ट 50 मिलियन इंस्टाग्राम पे पहुंचने वाले हैं। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वो कौन है? विराट कोहली। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है 13th एशिया बिजनेस एंड सोशल फोरम ऑफ 2020 हेल्ड इन। ये 13वां एशिया बिजनेस एंड सोशल फोरम क्या है कि 13वां एशिया यानी एशिया कॉन्टिनेंट जो है, एशिया कॉन्टिनेंट के बिजनेस एंड और समाज के हवाले से एक मीटिंग मुनाकिद 13वां मीटिंग मुनाकिद हुई है। ये यहाँ तक एशिया बिजनेस एंड सोशल फोरम ये 13वां मीटिंग मुनाकिद हुई है 2020 में। कहाँ पे? आपको ये बताना है क्योंकि जीके में इसी तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या कोई चीज़ लॉन्च होती है, तो इन तमाम बातों पे आप अगर निगाह जमाए रहेंगे तो आपके अच्छे खासे नंबर यहाँ से बच सकते हैं। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं बैंकॉक है, मयोको है, न्यू दिल्ली है या फिर यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ये सवाल नंबर 10 का जवाब है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? बैंकॉक। क्या दोस्तों? बैंकॉक ये आपका थाईलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? थाईलैंड, THILAND, थाईलैंड में पड़ता है बैंकॉक। तो 13th एशिया बिजनेस एंड सोशल फोरम ये आपका मुनाकिद कहाँ पे है? बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं ये बिहार पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे शामिल किया है जो कि काफ़ी आसान है। बिहार में कुल कितने ज़िला हैं? बिहार में कितने ज़िला हैं आपको ये बताना है। तो आपके यहाँ पे बिहार में कुल कितने ज़िले हैं ये बताना है। ऑप्शन 1 में आपको दिया गया है 38, 2 में 39, 3 में 40 और 4 में 41। तो बिहार में कुल कितने ज़िला हैं आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो जान लीजिए ये आपके 38 बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे कि बिहार में कुल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12 पटना यूनिवर्सिटी का क़याम कब हुआ? पटना यूनिवर्सिटी का क़याम कब हुआ? सवाल नंबर 12 है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे है। 1 में 1915, 2 में है 1916, 3 में है 1917 और 4 में 1918। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर इसका दे सकते हैं, और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाके आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम के साथ साथ अब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोस के सारे लिंक्स दे दिए, वहां से आप सारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों को जो भी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी तैयारी आपके साथ अच्छी हो सके। तो पटना यूनिवर्सिटी का क़याम हमने देख लिया कब हो गया। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब? 1917 में। पटना यूनिवर्सिटी का क़याम 1917 में हुआ, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13 छठ त्यौहार कितना दिनों तक मनाया जाता है? छठ त्यौहार ये बिहार का बहुत ही मशहूर त्यौहार है। कितना दिनों तक ये मनाया जाता है आपको ये बताना है। काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि ये बिहार पर्सपेक्टिव से काफ़ी स्पेशल फेस्टिवल माना जाता है। तो ये एग्ज़ाम में आपको जीके के पर्सपेक्टिव में भी आ सकता है और अदर पर्सपेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है, या फिर इस पर आपको एक निबंध या फिर पैसेज वगैरह लिखने के लिए दे दिया जाए। तो अव्वलन तो हमें समझ लें कि कितना दिनों तक ये मनाया जाता है। 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, 4 में 4 है। तो सवाल नंबर 13 का
दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि छठ त्यौहार जो है ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 में 4 यानी 4 दिनों तक का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, द फेमस बिहार मोमेंट वाज स्टार्टेड इन। एक बिहार मोमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था, बहुत मशहूर मारूफ मोमेंट है, बिहार मोमेंट के नाम से वो कब स्टार्ट हुआ था आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं 1974, 1975, 1976 और 1977। तो कब हुआ था दोस्तों, सवाल नंबर 14 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये 1974 में स्टार्ट हुआ था। बिहार मूवमेंट 1974 में ये आगाज़ हुआ था। तो ये ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट देखते हैं आज का, लोकसभा का स्पीकर कौन है, यानी 2020 के पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है। 2020 के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा का स्पीकर कौन है। आपके ऑप्शन यहाँ पे ओम बिरला, 2 में सुमित्रा महाजन। तो चूँकि मैं पहले ही बता दिया हूँ 2020 के अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा हूँ, तो सुमित्रा महाजन ये आपके पास्ट के कह सकते हैं कि ये पास्ट के हैं, या फिर करेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ओम बिरला ये बिल्कुल आपका सही हो जाए कि ये भी जो है ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं। तो दोस्तों आज इसी पे इक्तफा करते हैं 15 क्वेश्चन पे, और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, आपको काफ़ी आइडिया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।